जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार में। आज हम पढ़ेंगे यहां पर इस क्लास में कि बौद्ध धर्म जो हमने पढ़ा था उस बौद्ध धर्म की शिक्षा एवं सिद्धांत। क्या पढ़ेंगे? बौद्ध धर्म के शिक्षा एवं सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे। बौद्ध, ये पार्ट 2 है हमारा। पार्ट फर्स्ट जरूर देखें। बौद्ध धर्म की शिक्षाएं एवं सिद्धांत। शिक्षाएं एवं सिद्धांत। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न बताए गए हैं। बौद्ध धर्म में कितने रत्न बताए गए हैं? त्रिरत्न। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न है। आप सभी भली भांति जानते हैं, मैं जानता हूं कि बुद्ध धम्म संघ ये आपने पढ़ा हुआ है। कुछ ऐसी चीजें आप आज पहली बार सीखेंगे। बुद्ध धम्म और संघ, ये हमारे पास में त्रिरत्न आ गई। बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य हैं। बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य। 4 आर्य सत्य में हमारे पास आता है नंबर 1 दुख, नंबर 2 दुख समुदाय। दुख का कारण क्या है? दुख का कारण है तृष्णा। क्या है? तृष्णा दुख का कारण है। दुख का कारण तृष्णा है। तृष्णा क्या होती है? कमेंट इसके ऊपर करना भाई, दिख नहीं रहे। हाँ, अब सही है। देखो, तृष्णा क्या होती है? सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा को क्या कहा गया है? तृष्णा कहा गया है। फिर हम पढ़ेंगे इसके बाद में, जैसे अरे दुख के उपायों के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ता है, उसके लिए हमें अष्टांगिक मार्ग जो है उनके बारे में पढ़ना पड़ता है। उसके लिए एक ही लाइन काफी है, 10 कौवा स्मृति आया, अष्टांगिक मार्ग याद हो गए। चलो, दुख का कारण क्या है? तृष्णा। अब मैं आपको कह रहा हूं तृष्णा क्या है। तृष्णा, तृष्णा है सांसारिक सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा। अब इसकी समाप्ति ही दुख निरोध का कारण बनेगी। बिल्कुल, अभी बात करेंगे। तो दुख, दुख समुदाय, 4 आर्य सत्य हैं। आज की क्लास है हमारी बौद्ध धर्म की शिक्षा एवं सिद्धांतों के बारे में। नोट कीजिएगा। महिपाल जी, अलका अग्रवाल, मैनपाल, मनु, सभी को नमस्कार। आज के सेशन में बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का मूल आधार है। अगर आपसे पूछा जाए 4 आर्य सत्य क्या है, ये बौद्ध धर्म की बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का मूल आधार, मूल आधार यही है। गुड, बहुत बढ़िया। फिर है दुख निरोध। दुख निरोध के उपाय क्या है? अष्टांगिक मार्ग। आगे पढ़ते हैं। तीन नंबर, दुख निरोध। इसमें अपने पढ़ते हैं तृष्णा की समाप्ति, दुख
निरोध का कारण है। सांसारिक वस्तुओं की जो इच्छा प्राप्ति आपकी वो त्यागनी होगी। फिर बात करते हैं चौथा आर्य सत्य, यानी दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा जिसको बोला गया है, या मैं इसको ये कहूं कि दुख से उपाय। तो दुख से उपाय जो बताया गया है इसके अंदर वो है अष्टांगिक मार्ग। दुख उपाय का कारण बताया गया है, दुख उपाय का कारण बताया गया है। जैसे सम्यक दृष्टि है, सम्यक संकल्प है, सम्यक स्मृति है, सम्यक वाणी है, सम्यक व्यायाम है, सम्यक आजीव है, उन सभी के बारे में अपने पढ़ेंगे। समाधि है, बिल्कुल। गामिनी का मतलब चलना होता है। गामिनी का अर्थ क्या होता है? चलना। हाँ बिल्कुल। आपसे अगर सीधा पूछे गामिनी का अर्थ क्या है, तो गामिनी कहते ना, लोपत गामिनी आवत जामिनी, अपने पढ़ते ना रेलगाड़ी के लिए, तो इसका अर्थ होता है चलना, चलना। आगे अष्टांगिक मार्ग लिखेंगे सर, वेद त्रयी प्रस्तुतांतरे। समझा नहीं मैं बबीता जी। बौद्ध धर्म में जन्म का प्रतीक है कमल। हाँ, और निरोध का मतलब होता है रुकावट, रोकना। बिल्कुल मोनिका जी, आपसे अगर पूछा जाए निरोध का मतलब क्या है, यहाँ पर निरोध इसका मतलब क्या है? निरोध यानी रुकावट। ये दोनों भी शाब्दिक अर्थ आपको समझने हैं। गुड इवनिंग रत्ना कुमारी जी, उतारिए सभी। आगे पढ़ते हैं फिर अष्टांगिक मार्ग के बारे में। अष्टांगिक मार्ग का स्रोत जो है तैत्तिरीय उपनिषद है। चलो आगे बात करते हैं। अष्टांगिक मार्ग, फटाफट कमेंट करो आप भी, आपको आते हैं क्या पहले से? अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से हैं? इसकी एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूं। 10 कौवा स्मृति आया, 10 कौवा स्मृति आया, महत्वपूर्ण है। अष्टांगिक मार्ग आपको ऑप्शन दे सकता है निम्न में से कौन सा अष्टांगिक मार्ग नहीं है। हम बात करें सम्यक दृष्टि, सम्यक स्मृति, सम्यक संकल्प, सम्यक कर्मांत। 4 तो ये हो गए। 5 नंबर सम्यक वाणी, सम्यक समाधि, सम्यक आजीव और सम्यक व्यायाम। तो यहां पर आप भली भांति ये चीज जान सकते हैं। बहुत बढ़िया। समाधि माने ध्यान, बिल्कुल। समाधि जो है ये क्या है? ध्यान। गुड, बहुत बढ़िया। अष्टांगिक
मार्ग का वर्णन तैत्तिरीय उपनिषद में है। उतारो। गांव में क्लास नहीं ले पाते, कोई बात नहीं, उतारिएगा। तैत्तिरीय उपनिषद में अष्टांगिक मार्ग का स्रोत, बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का स्रोत तैत्तिरीय उपनिषद है। अष्टांगिक मार्ग को मध्यम मार्ग, मध्यम प्रतिपदा भी कहते हैं। वर्णन धर्म चक्र प्रवर्तन में अष्टांगिक मार्ग का स्रोत कर दीजिए, स्रोत तैत्तिरीय उपनिषद है। अष्टांगिक मार्ग को मध्यम मार्ग या मध्यम मार्ग कहते हैं, अष्टांगिक मार्ग को मध्यम मार्ग भी कहते हैं। वर्णन धर्म चक्र प्रवर्तन में है, ये अब लिखेंगे। वर्णन क्लास में भैया, क्लास में बाबू, चाचू अभी क्लास में है। हाँ बाद में करांगा, ठीक ठीक। वर्णन धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र में मिलता है। 4 आर्य सत्य, इनका वर्णन धर्म चक्र प्रवर्तन में मिलता है। पढ़ो भी, घर में भी संभालो, पढ़ाओ भी हो। प्रस्थान तेरे समझ नहीं पा रहा मैं बबीता जी, क्या क्या हिंदी में लिख के टाइप कर दो ना। गुड इवनिंग। उतारिएगा ये तीनों बातें। उसके बाद में बात करते हैं प्रतीत्य समुत्पाद की। उतार लिया। प्रतीत्य समुत्पाद यानी कारणता का सिद्धांत, कारणता का सिद्धांत। प्रत्युत्य समुत्पाद यानी इसमें कहा गया है प्रत्येक कार्य का कोई ना कोई कारण होता है। अगर कारण ही समाप्त हो जाए तो फिर वो कार्य ही समाप्त हो जाता है। क्या लिखेंगे? प्रत्येक कार्य का कोई न कोई कारण अवश्य होता है। अगर कारण ही समाप्त हो जाए तो कार्य भी समाप्त हो जाता है। कार्य भी समाप्त हो जाता है। 12 निदान बताए गए। हाँ,
इसके इसके 12 निदान बताए गए हैं। द्वादश निदान कह दो या 12 निदान सीधा कह दो आप। उनको समझेंगे। गुड इवनिंग। RS में 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है सर। कारणता है, कारणता है, कारणता का सिद्धांत कहते हैं किसी वस्तु के होने पर किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति। अगर आप इसको दूसरा कारण जाने तो इसको ये भी कह सकते हैं अपने, किसी वस्तु के होने पर दूसरी वस्तु की उत्पत्ति। मैंने आपको शॉर्ट तरीके से वो समझाया है, ये दोनों ही कारण है। यानी कोई कार्य का कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। मान लीजिए आप जो लोग हैं तैयारी कर रहे हैं, इसका कारण क्या है? सरकारी जॉब, कारण तो है ना। और सरकारी जॉब का लक्ष्य समाप्त हो जाएगा तो तैयारी भी नहीं करोगे। वही क्या है? प्रतीत्य समुत्पाद कारणता का सिद्धांत है। स्कंद 5 है विकास, आगे पढ़ेंगे, रुक जाओ, स्कंद भी करवाशा। नीचे लास्ट लाइन क्या देखना, उसमें दिख नहीं रही क्या भाई? कमेंट आया उनका। रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान जो है 5 स्कंद है, इनके बारे में आगे पढ़ेंगे। विज्ञान, मन या चेतना, संस्कार, पूर्व जन्मों के कर्मों का शेष, अविद्या। मैं लिख के बताता हूं आपको। हाँ, अविद्या, अविद्या। आगे की जो बात है आप मुझे बताने की कोशिश कीजिए भी, यहाँ क्या आएगा। जैसे सड़ियातन, काम रूप, अविद्या, काम रूप, विज्ञान। विज्ञान से क्या तात्पर्य है बताइएगा? विज्ञान, संस्कार, जाति, भव, जरा मरण, जाति, भव, जरा मरण। अब हम यहां देखते हैं अविद्या। अविद्या जो है वह अज्ञान है। क्या है? अज्ञान। जैसे अपने बात करें कि संस्कार, पूर्व जन्मों के कर्मों का शेष। ठीक है, अब देखो अपने पढ़ते हैं जरा मरण। जरा मरण क्या होता है? बुढ़ापा या मृत्यु। बुढ़ापा या मृत्यु। जाति, जन, विज्ञान, मन या चेतना, मन या चेतना, भव, जन्म लेने की इच्छा, जन्म लेने की इच्छा, कामरूप, शरीर, सड़ियातन, 6 इंद्रियां, 6 इंद्रियां, और अविद्या, अज्ञान। अविद्या, अज्ञान। कितनी बात होगी? 3 3 6 7। उतारो, फिर आगे बात करते हैं। कामरूम असम का पुराना नाम था कविता। बहुत बढ़िया। असम का पुराना नाम काम। गुड। तो आपसे पूछा जाए, अविद्या अज्ञान है, विज्ञान मन या चेतना है, जाति जन्म है, भव जन्म लेने की इच्छा है, जरा मरण बुढ़ापा या मृत्यु है। उसके अलावा जो यहाँ पे लिखा है कामरूप शरीर है, सड़ियातन 6 इंद्रियां,
उनके बारे में बात की है। संस्कार पूर्व जन्मों के कर्मों का शेष। आपको कई जगह ये नाम रूप भी मिल सकता है, ठीक है, दोनों मैंने लिखा दिया। उतार लो। आगे चलते हैं। उपादान। उपादान क्या होता है? जैसे हमने सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा, तृष्णा थी, तो उपादान है सांसारिक वस्तुओं में लिप्त रहने, सांसारिक वस्तुओं में लिप्त रहने की इच्छा। तृष्णा सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा। संस्कार पूर्व जन्मों के कर्मों का शेष। कितने हो गए पहले वाले? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेदना अनुभूति, वेदना अनुभूति, स्पर्श इंद्रियों के साथ संपर्क, ये दो और लिख लो। स्पर्श इंद्रियों के साथ संपर्क और वेदना अनुभूति, ये हमने द्वादश निदान जो है उनके बारे में पढ़ा है। जैसे पहले हमने त्रिरत्न पढ़े, फिर 4 आर्य सत्य पढ़े, फिर अष्टांगिक मार्ग पढ़े, फिर हमने क्या पढ़ा है? द्वादश निदान जो बताए गए हैं उनके बारे में। उसके बाद पढ़ेंगे क्षणिकवाद का सिद्धांत। क्षणिकवाद का सिद्धांत यानी संसार की प्रत्येक वस्तु जो है क्षण भंगुर है और प्रत्येक क्षण क्षण में बदलती रहती है। आगे बात करते हैं। क्षणिकवाद का सिद्धांत। क्षणिकवाद का सिद्धांत मैं आपको यहां बताना चाहता हूं कि संसार की प्रत्येक वस्तु क्षण भंगुर है, उसका कोई भी नित्यता या स्वामित्व नहीं है। इसमें क्या पढ़ेंगे? संसार की प्रत्येक वस्तु क्षण भंगुर है, क्षण भंगुर है। संसार की प्रत्येक वस्तु क्षण भंगुर है, जो क्षण क्षण में बदलती रहती है, जो क्षण क्षण में यानी पल पल में बदलती रहती है। इसका कोई स्वामित्व
वह नित्यता नहीं है। इसमें कोई स्वामित्व व नित्यता नहीं है। ठीक है, आप मुझे ये बताएं अनात्मवाद क्या होता है? अनात्मवाद, जल्दी बताएं अनात्मवाद क्या होता है, कमेंट करके बताओ। बौद्ध धर्म में अनात्मवाद, बुद्ध आत्मा में विश्वास नहीं करते। बिल्कुल, बुद्ध आत्मा में विश्वास नहीं करते। शरीर 5 स्कंदों से मिलकर बना है। बुद्ध आत्मा में विश्वास नहीं करते। शरीर 5 स्कंधों से मिलकर बना है। मृत्यु के बाद यह स्कंद समाप्त हो जाते हैं। यानी मृत्यु के बाद जो ये स्कंद है जो समाप्त हो जाते हैं। आत्मा में विश्वास नहीं, पुनर्जन्म नहीं होता है। बिल्कुल, अनात्मवाद में क्या होता है? पुनर्जन्म नहीं होता है। ये भी अच्छा तरीका बताया आपने, पुनर्जन्म नहीं होता, या बुद्ध आत्मा में विश्वास नहीं करते, ये भी आप बता सकते हैं। अब मुझे 5 स्कंद बताओ जो मैंने अभी आप लोगों को बताए, क्योंकि इच्छा का पुनर्जन्म होता है। गुड, इच्छा का पुनर्जन्म होता है। अभी मैंने आपको 5 स्कंद बताए हैं, कमेंट करके बताएं कौन कौन से हैं। भाई समाप्त हो जाते हैं, ऐसा कोई नित्य तत्व शेष ही नहीं रहता जिसको आत्मा में स्वीकार किया जा सके। भाई जैसे ही मृत्यु के बाद ये 5 स्कंद समाप्त हो जाते हैं और इन्हें आत्मा में फिर स्वीकार नहीं कर सकते। बिल्कुल बताइए, मैं यहां लिख रहा हूं 5 स्कंद। एग्जाम में पूछा गया है, ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान है। 5 स्कंद कौन से हैं? रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान। तो देवी और सज्जनों, ये 5 स्कंद हैं। वन रक्षक मैथ की क्लास में स्टार्ट कर देंगे सुमन जी। एक शब्द पढ़ते हैं अपने बौद्ध धर्म में, निर्वाण। निर्वाण का मतलब होता है बुझ जाना या ठंडा पड़ जाना, अर्थात दुख और तृष्णाओं का अंत, चित्त की मलिनता का समाप्त होना। उतार लिया होगा वो आपने। अब हमारे पास एक शब्द आता है निर्वाण। दुख व तृष्णाओं का अंत, अर्थात चित्त की मलिनता का समाप्त होना का
समाप्त होना। जीवित व्यक्ति को निर्वाण प्राप्त हो सकता है। जीवित व्यक्ति को निर्वाण प्राप्त हो सकता है, लेकिन महापरिनिर्वाण मृत्यु के बाद ही संभव है। हमसे पूछा जा सकता है निर्वाण का शाब्दिक अर्थ बताओ, तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? ठंडा पड़ जाना, यानी बुझ जाना, बुझ जाना, ये इसका शाब्दिक अर्थ है। या मैं कहूं ठंडा पड़ जाना, तो ये भी हमें याद होना चाहिए निर्वाण का शाब्दिक अर्थ क्या है। एक कमेंट को बार बार ना करें। हाँ, दीपक का बुझ जाना या वैसे बुझ जाना होता है, निर्वाण का अर्थ होता है। निर्वाण की प्राप्ति जीवित रहते हुए की जा सकती है, परंतु महापरिनिर्वाण मृत्यु के बाद ही प्राप्त होता है। बौद्ध धर्म के अनुसार मानव जीवन का परम लक्ष्य निर्वाण है। ये भी लिख दो नोट लगा के। बौद्ध धर्म के अनुसार मानव जीवन का परम लक्ष्य निर्वाण प्राप्ति है। ओके, बताइए। बौद्ध धर्म का त्रिरत्न जो बुद्ध धम्म संघ है, वो भाब्रू अभिलेख में भी उल्लेख हुआ है। शील, समाधि और प्रज्ञा को भी बौद्ध धर्म का त्रिरत्न माना गया है। वापिस बता देता हूं मैं, उतार लिया होगा ये। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध धम्म और संघ भाब्रू शिलालेख में भी उल्लेख मिलता है। भाब्रू शिलालेख में भी उल्लेख मिलता है। प्रज्ञा, समाधि, शील को भी बौद्ध धर्म में त्रिरत्न माना गया है। आगे अपने 10 आचरण का सिद्धांत पढ़ेंगे। प्रज्ञा, समाधि, शील को बौद्ध धर्म में त्रिरत्न माना गया।
उतार लिया। आगे चलते हैं। 10 शील या आचरण का सिद्धांत। 10 शील या आचरण का सिद्धांत। 10 शील या आचरण का सिद्धांत यानी कांचन कामिनी का त्याग से पढ़ते हैं। कांचन कामिनी का त्याग। 2 नंबर पढ़ते हैं। कोमल सैया का त्याग। कोमल सैया का त्याग। कोमल सैया का त्याग। इसी में हम पढ़ते हैं 3 नंबर में, असमय भोजन न करना। असमय भोजन न करना। असमय भोजन न करना। अहिंसा असत्य अपरिग्रह। अपरिग्रह आप समझते होंगे, अपरिग्रह यानी वस्तुओं का संग्रह नहीं करना। हाँ, संगीत का निषेध। सत्य ब्रह्मचार्य। सत्य ब्रह्मचार्य। ज्यादा हो गया ना, तभी मैं सोचूं कम क्या होगा। 7 8 9 10। संगीत का निषेध, नृत्य का निषेध। इसमें वस्तुओं का संग्रह न करना। वस्तुओं का संग्रह न करना। तारिएगा। सुगंधित पदार्थों का, सॉरी, यहाँ पर संगीत नृत्य तो इसी में आ जाएगा। यहाँ लिखेंगे सुगंधित, सुगंधित पदार्थों का निषेध। संगीत और नृत्य का निषेध तो इसी में शामिल हो जाएगा। ये 10 शील या आचरण का सिद्धांत इन्हें कहते हैं। उतारिए। बौद्ध धर्म से संबंधित अष्ट महास्थान भी याद करेंगे। अष्ट महास्थानों के बारे में पढ़ेंगे कि बौद्ध धर्म में जो संबंधित अष्ट महास्थान है वो कौन से हैं। तो ये उतार लिया होगा। कंचन स्वर्ण कामिनी स्त्री का प्राय। बिल्कुल, कांचन। यहाँ पर अगर आपसे कांचन ये पूछा जाए, स्वर्ण, और कामिनी का मतलब हो गया स्त्री। सोना, 2 मात्रा लगा दी, कोमल। कोमल सैया का त्याग। ठीक है, उतार लिए सारे। असमय भोजन न करना, अहिंसा, सुगंधित वस्तुओं का त्याग है, नृत्य संगीत का निषेध है, और सोना और स्त्री का त्याग है। उतारिएगा। आगे चलते हैं। बौद्ध धर्म से संबंधित अष्ट महास्थान।
बौद्ध धर्म से संबंधित अष्ट महास्थान, अष्ट महास्थान। अब जो जो संबंधित स्थल रहे हैं उन्हीं का नाम लिखना है। लुम्बिनी, लुम्बिनी में क्या हुआ था आप सभी को मालूम है, जन्म हुआ था। लुम्बिनी में जन्म हुआ। मैं लिख देता हूं मैं सारे के स्थान। लुम्बिनी, बोध गया, श्रावस्ती। श्रावस्ती भी जो है मुख्य स्थान है, और आपको ध्यान होना चाहिए श्रावस्ती, सारनाथ, इतना ही पढ़ेंगे बस, कोई बात को नहीं। सारनाथ, कुशीनगर, सहकास्य, राजगृह, वैशाली, क्योंकि 9 बजे लाइव क्लास फिर होती है ना, के प्रश्न भी तैयार करने पड़ते हैं। बिल्कुल। अब आप खुद बता दें भाई, लुम्बिनी में जन्म हुआ, बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ, श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिए, सारनाथ में जो है पहला उपदेश दिया, कुशीनगर में उनकी मृत्यु हो गई। इनको पढ़ ले। यहाँ पर जन्म, ज्ञान प्राप्त, सर्वाधिक उपदेश, प्रथम उपदेश, पाली भाषा, कुशीनगर, यहां पर उनकी क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। उतारो। नाला, हस्ती दमन, सहकास्य संकीसा जो बोलते हैं, यहाँ कहते हैं कि महामाया को उपदेश देने के बाद बुद्ध का प्रथम अवतरण। सहकास्य या संकीसा लिखा आता है यहाँ पर। कहते हैं महामाया, जो उनकी माता थी, महामाया को उपदेश देने के बाद बुद्ध का प्रथम अवतरण तुहिता स्वर्ग में, तुहिता स्वर्ग में, नाला हस्ती दमन, नाला हस्ती दमन। इस प्रकार से हम जो बुद्ध धर्म से संबंधित अष्ट स्थान है उनको याद कर सकते हैं। बुद्ध का महाप्रदर्शन वैशाली में, बुद्ध का महाप्रदर्शन। ठीक है, कल पढ़ेंगे 9 बजे, नेक्स्ट क्लास है। बेस्ट ऑफ लक। वीडियो अच्छा लग रहा है तो शेयर, लाइक, कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।